गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्ति येन चराचरं तत्पदं दर्शितं देवं तानमामि गुरुदेव। बोले गुरु भगवान की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। बोलिए गजानन गणपति भगवान की जय। भगवान श्री गुरुदेव की असीम अनुकंपा से, माता पिता के आशीर्वाद और आप सभी भक्तों के भाग्य के कारण भगवान की कथा का आज पंचम दिवस है। कथा के पूर्व के प्रसंग में दक्ष को भगवान गणेश की कृपा से सुंदर शरीर प्राप्त होता है, पुरानी बीमारियां सभी नष्ट हो जाती हैं और भगवान गणेश की परम कृपा से दक्ष स्वस्थ हो जाते हैं और भगवान की उनको भक्ति प्राप्त होती है। दक्ष के मन के अंदर यही चलता रहता है, मैं किस प्रकार से जिन भगवान के दर्शन, जिन मुद्गल के दर्शन उन्होंने किए थे, जिन ब्राह्मण के दर्शन उन्होंने किए थे, मैं किस प्रकार से उन ब्राह्मण के दर्शन प्राप्त करूं। वे मन ही मन ये चिंतन करने लगते हैं और व्याकुल रहते हैं। एक रात स्वप्न में दक्ष को एक ब्राह्मण के दर्शन होते हैं और वे ब्राह्मण उनको लगातार भगवान की भक्ति का उपदेश देते हैं। देखते ही देखते वे ब्राह्मण के मस्तक पर अर्ध चंद्रमा विराजित हो जाता है, चतुर्भुज रूप धारण कर लेते हैं और वे भगवान गणेश का स्वरूप धारण कर लेते हैं। दक्ष देखते हैं कि वे ब्राह्मण और कोई नहीं, वे भगवान स्वयं भगवान गणेश थे और उनका स्वप्न खुल जाता है। अब उनका मन जो है, मन में शांति उत्पन्न होती है, परंतु मन के अंदर एक ही अभिलाषा रहती है कि मैं किस प्रकार से भगवान गणेश के दर्शन करूं। धीरे धीरे वे भगवान गणेश का चिंतन करने लगते हैं और मुद्गल को खोजने लगते हैं। एक समय की बात है, उनकी भेंट मुद्गल से हो जाती है और वे मुद्गल उनको कहते हैं कि हे दक्ष, सभी प्रकार से आपने भगवान का स्मरण किया है, भगवान को याद किया है, मैं तुम्हारे शंकाओं का निवारण करूंगा। भगवान की कृपा होती है, वे मुद्गल को भगवान की कृपा का वर्णन करते हैं, भगवान गणेश के एकाक्षर मंत्र का उपदेश देते हैं। भगवान के एकाक्षर मंत्र का उपदेश पाने के बाद दक्ष को परम शांति प्राप्त होती है और लेकिन उनके मन के अंदर एक अभिलाषा रह जाती है। दक्ष कहते हैं कि हे प्रभु, ये 12 वर्षों तक मैंने जिस प्रकार की घोर बीमारी को भोगा है, इसके पीछे का कारण क्या है? ऐसा कौन सा घोर पाप था मेरा
जिसके कारण मैंने इस बीमारी को भोगा है। मैं मूक बधिर बनकर 12 वर्षों तक रहा हूं। कृपया इस वृतांत को बताइए प्रभु। भगवान गणेश कहते हैं कि हे दक्ष, पूर्व जन्म में एक पल्लव नगरी नाम की नगरी थी। उस नगरी में एक कल्याण नाम का श्रेष्ठ वैश्य था। उसकी पत्नी का नाम इंदुमती था। कल्याण और इंदुमती से एक पुत्र की उत्पत्ति होती है। वो पुत्र बहुत धनवान, बहुत गुणवान होता है, सुंदर होता है। कुछ समय बीतता है, धीरे धीरे करके पुत्र बड़ा होने लगता है और उस पुत्र का नाम वे बल्लभ रखते हैं। धीरे धीरे करके बल्लभ बड़े होते चले जाते हैं और जब वो बड़े होते हैं फिर वे गांव के पास में एक जंगल होता है। वहां जंगल में जाकर के एक पत्थर को भगवान गणेश मान करके उस प्रतिमा की पूजन करने लगते हैं। भगवान गणेश समझ करके उस पत्थर का पूजन करते हैं। ये देख करके जो अन्य बालक होते हैं गांव के, वे भी साथ में आकर के पूजन करते हैं। बहुत ही निष्ठा से, प्रेम से दिन भर व्रत रख करके भगवान गणेश का सभी बालक, गांव के जितने बालक होते हैं, सभी भगवान गणेश का पूजन करते हैं। धीरे धीरे करके समय व्यतीत होता चला जाता है। गांव के एक व्यक्ति ने जाकर के बल्लभ की शिकायत कल्याण से कर दी कि देखो, तुम्हारा पुत्र किस प्रकार का खेल खेल रहा है। जंगल में वो गांव के जितने बच्चे हैं उन सबको भूखा प्यासा रख करके एक पत्थर की मूर्ति को भगवान मान करके वहां पर पूजा करता है और इसके कारण कोई भी बच्चा, कोई भी बालक गांव के अंदर कुछ खाता पीता नहीं है, जिसके कारण सारे बच्चे दुर्बल होते जा रहे हैं। जैसे ही ये वृतांत कल्याण को प्राप्त होता है, कल्याण तुरंत जंगल में पहुंच करके बालक बल्लाल को मारते हैं, पीटते हैं, पेड़ से बांध करके उनकी पिटाई कर देते हैं और भगवान गणेश की रखी हुई मूर्ति तोड़ देते हैं। भक्त को सबसे ज्यादा गुस्सा तभी आता है जब कोई भी उनके भगवान का अपमान कर देता। बल्लाल को मार लिया, पीट लिया, वो तो उन्होंने सहन कर लिया, परंतु उनके भगवान की मूर्ति कल्याण ने तोड़ दी, ये उनको सहन नहीं हुआ। सहसा ही उनके मन से एक श्राप निकला कि ये मूर्ति तोड़ने का, जो भगवान को खंड विखंड करने का जो कार्य किया है, इसका श्राप तुम्हें अवश्य मिलेगा। इससे तुम मूक बधिर, रक्तस्राव होने लगेगा, कोढ़ उत्पन्न हो जाएगा। इस प्रकार के श्रापों को दे दिया और ये सभी श्राप देकर के भगवान की कृपा से वे भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं कि हे प्रभु, आप तो संकट को हरने वाले हो, हे मंगलकारी, आप तो मंगल करने वाले हो, प्रभु मेरा भी मंगल करो। मैंने तो हर जगह यही सुना है कि आप तो सबका मंगल करने वाले। बल्लाल के इन शब्दों को सुनकर के भगवान गणेश प्रकट हो जाते हैं और बल्लाल को खूब प्रेम से, स्नेह से, हृदय से लगा करके उनके सभी प्रकार की पीड़ाओं को समाप्त कर देते हैं। और भगवान गणेश स्वयं कहते हैं कि जो मेरे भक्त के हृदय को दुखाता है, जैसे भगवान कहते हैं गीता में कि जो निज भक्तन को बैरी है, सो निज बैरी मेरो, भक्तन की रक्षा हित कारण चक्र सुदर्शन हेरो। कि भक्तों की रक्षा के कारण ही ये चक्र सुदर्शन धारण किया हुआ है। ये चक्र सुदर्शन मेरी स्वयं की रक्षा के लिए नहीं है। इसी प्रकार से जैसे ही
बल्लाल को कल्याण ने मारा है, भगवान गणेश कुपित हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं और कहते हैं कि इसका फल इसको अवश्य ही प्राप्त होगा। जब ये सारी घटना उनकी माता इंदुमती तक पहुंचती है तो वे उनकी माता इंदुमती दौड़ी दौड़ी दक्ष के पास आती हैं और कहती हैं कि हे पुत्र, इस प्रकार से अपने पिता को श्रापित ना करो, वे तुम्हारे पिता हैं। पिता और पुत्र के संबंध के कारण तुम ऐसा ना करो। बल्लाल कहते हैं कि भगवान की मूर्ति को खंडित करना, पूजन को विखंडित कर देना, इससे ये वे मेरे पिता नहीं हो सकते। इस प्रकार से कहते हैं कि उनको इसका फल अवश्य ही प्राप्त होगा। माता कहती हैं कि हे पुत्र, कम से कम माता पिता के संबंध के कारण ही नहीं, प्रेम के संबंध के कारण ही तुम मुझे उनके दुख निवारण का उपाय बताओ। भगवान के भक्तों का हृदय तो बहुत कोमल होता है। इस प्रकार से उनका प्रार्थना करने से बल्लाल का कोमल हृदय पिघल जाता है और वे कहते हैं कि हे माता, अगले जन्म में तुम कल्याण की जननी होगी और कल्याण तुम्हारे पुत्र होंगे और यही कल्याण मूक बधिर बन करके इनके रक्तस्राव होगा, मूक बधिर बन जाएंगे और 12 वर्षों तक घोर दुख को उठाने के बाद भगवान गणेश के इनको दर्शन प्राप्त होंगे और इनके सभी प्रकार के पाप जो हैं वो समाप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से भगवान के भक्तों की कृपा से सदैव भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। और इस कथा के प्रसंग के अंदर मैं आपको बता दूं कि महर्षि भृगु जो हैं सोमकांत को यहां पर कथा सुना रहे हैं। सोमकांत के पूर्व जन्म की कथा सुन रहे हैं। वे यहां पर विश्वामित्र से भीम कथा सुन रहे हैं और मुद्गल से दक्ष कथा सुन रहे हैं। ये पूर्व जन्म की कथाएं चल रही हैं। भगवान गणेश का जो चिंतन करता है, भगवान गणेश का जो स्मरण करता है, पूर्व जन्म के सभी पाप उनके नष्ट हो जाते हैं। जो भक्त भगवान गणेश की कथा को बहुत प्रेम पूर्वक स्मरण कर रहे हैं, आप ये बिल्कुल त्रिकाल सत्य है। जिस प्रकार से भगवान गणेश की कृपा सत्य है, उसी प्रकार से ये भी त्रिकाल सत्य है कि जो ध्यान से मन लगाकर भगवान के इस कथा को सुनेगा, उसके पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। बोली गणपति भगवान की जय। सुमुख चैक दंतस्य कपिलो गजकणका लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना द्वादशानि नामानि आपठनादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नतस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्ण चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायते सर्वविघ्नोपशान्तये। बोल गणपति गजानन भगवान की जय।